नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाजे श्लोक का पहला श्लोक मंगलाचरण लिया था और उसका विवेचन किया था। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम मनाचे श्लोक का दूसरा श्लोक लेंगे और उसका विवेचन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं मनाचे श्लोक का दूसरा श्लोक। श्लोक इस प्रकार से है। मना सज्जना भक्ति पंथे सिजावे, तरी श्री हरि पाविजेतो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्वसोडो निद्यावे, जनी वंद्यते सर्वभावे करावे। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। ये सभी मानस श्लोक भुजंग प्रयत्न में वर्णित हैं। इस कहानी की प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर और 4 अंक हैं। 3 अक्षरों के समूह में से प्रत्येक की गिनती होती है। इस गण में पहला अक्षर लघु तो दूसरा दीर्घ अक्षर होता है। इस विशिष्ट संरचना के कारण भुजंग प्रयात की कविता को एक आकर्षक खटका, ठेका या ताल मिलता है और इस प्रकार इस माध्यम से दिए जाने वाले उपदेश को भी एक प्रकार की प्रभावशीलता मिलती है। समर्थ जी जनसंपर्क के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। घर परिवार से जुड़ने और जागरूकता का काम हर जगह फैलाने के लिए भिक्षा की यह पद्धति बहुत अच्छी रही होगी। यहाँ उदासीनता की कोई बाधा नहीं है, किसी पर दबाव डालने वाला बोझ नहीं है और श्रमिकों को भूखा नहीं मरना है। इसे जागरूक करना इसलिए भी आसान है क्योंकि व्यक्ति से संबंध, परिवार का अवलोकन आसानी से हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन छंदों की रचना समर्थ जी ने रामदासी लोगों के लिए भिक्षा मांगते समय उपयोगी होने के लिए की थी। समर्थ जी के समय में मुस्लिम शासन का उन्मूलन हो चुका था। मुस्लिम फकीर घर घर जाकर भीख मांगते थे। खटकेदार को गज्जला कहकर वह अपने धर्म का प्रचार करता है और भोले भाले लोगों का मन मोह लेता है। लोग उनके भजन भी सुनते हैं। दरगे पीर की शपथ, दिमाग खाना आदि उरूस में भाग लिया। स्वाभिमान नष्ट हो गया, कोई सत्व नहीं था। लोगों को इन आपदाओं से धीरे धीरे बाहर निकालना बहुत जरूरी था। समर्थ जी जैसे महान व्यक्ति, देश की स्थिति का वास्तविक अनुभव रखने वाले महान विचारक, उनके लिए ऐसे समय में व्यापार के मामले में तटस्थ और उदासीन रहना संभव नहीं था। आंखों को यह डूबना दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे दुख होता है। इन्हीं भावनाओं से उनके मनोभाव ने उन्हें मानसिक छंद जैसी प्रभावशाली कविता रचने के लिए प्रेरित किया होगा। यह भी संभव है कि गजल के प्रचार प्रसार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए उन्होंने भुजंग प्रयात का यह शौक चुना हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई व्यक्ति स्वधर्म के प्रति स्वाभिमान से जागरूक होता है, स्वहित से प्रेरित होता है, जब व्यक्ति स्वधर्म के प्रति स्वहित से प्रेरित होता है तो कोई भी बलिदान उचित होगा। और जब सुहानी सुबह में तुलसी के पवित्र वृंदावन के पास फूलों से सजा हुआ आंगन और उस आंगन में पवित्र वृंदावन के निकट मेघ के समान शक्तिशाली वैराग्य योगी रज करुण स्वर की ध्वनि सुनाई देती है, बढ़ी हुई भिक्षा इस बलिदान की पुष्टि का एक छोटा सा प्रतीक हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो अच्छा व्यवहार करें। जन जागरण का यह कार्य समर्थ स्वयं अथवा अपने शिष्यों के माध्यम से उसी प्रकार करते थे जैसे माँ आलस्य में निद्रा में लीन बच्चे को पढ़ाई के लिए अथवा पानी छिड़क कर जगाती है। जब भारत का सारा वर्ग विदेशियों की मनमर्जी के तले कुचला जा रहा था, तब यह तुकाराम महाराज और घर घर पहुंचाई गई समर्थ की अमृतवाणी ही रही होगी कि महाराष्ट्र में इतना स्वराज्य खड़ा हो गया। यह सच है कि यद्यपि सभी संत अपने अवतारों के संदर्भ में एक दूसरे के समान हैं, लेकिन उनके स्वभाव भी अलग अलग हैं।
अगर आप सुनना नहीं चाहते तो बताइए कि महाराष्ट्र में उस समय दो संतों ने कभी टुड्डी पकड़कर तो कभी मुस्कुराकर करुणा दिखाकर समाज को शिक्षा देने का काम क्यों किया। एक है तुकाराम महाराज और दूसरे हैं समर्थ रामदास स्वामी। दोनों बेहद भावुक और जुनूनी हैं। दोनों के हाथ में डंडे हैं। यह भी ठीक है कि करुणा रस से भरे बादल के पास गरजने वाले वज्र हों। रामकृष्ण परमहंस ने 3 प्रकार के सद्गुरु बनाए हैं। सद्गुरु केवल रास्ता दिखाते हैं और अपने स्थान पर बैठकर थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दूसरे प्रकार के सद्गुरु रास्ते में आने वाली कठिनाइयों, मोड़ों, चक्करों, सुविधाओं, निवास स्थानों आदि का बारीक विवरण बताकर यात्रा का सटीक अंदाजा देते हैं। तीसरे प्रकार के सद्गुरु उपरोक्त दोनों ही कार्य करते हैं, परंतु विशेष अवसरों पर वे शिष्य का कान पकड़कर रास्ते पर लाते हैं और कभी कभी तो उसे उठा भी लेते हैं। यह तीसरे प्रकार का गुण अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए सद्गुरु के स्थान पर आत्मनिर्भरता में अलौकिक आस्था की आवश्यकता है और शिष्य को भी उतना ही वफादार होना चाहिए। जिसके पास गुरु के कम आवाज में बोलने या मन के विपरीत कार्य करने पर अपना शिष्यत्व त्यागने का प्रमाण हो, उसके कान क्यों पकड़ेंगे? वो बहरा क्यों होगा? यदि गुरु कान भी पकड़ ले तो उसे अपने पैरों से ही आगे बढ़ना पड़ता है और यह कान पकड़ना भी प्रतीकात्मक ही है। यह यात्रा का वाहन नहीं है। सद्गुरु चाहे कितने भी महान अवतार क्यों न ले ले, मानव जाति में मुक्ति की मात्रा बहुत कम रहती है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी तुकाराम महाराज काया या समर्थ रामदास स्वामी काया ऐसे सद्गुरु हैं जो तीसरी श्रेणी में आते हैं। वास्तव में कोई नहीं सुनता कि दान में क्या है या व्यवसाय में क्या है। वो वास्तव में नहीं चाहता है। यह किसी को अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा हो जो उनकी राय और व्यवहार का समर्थन करता हो। इसलिए मुझे प्रथम श्रेणी के गुरु पसंद है। द्वितीय श्रेणी के गुरु तो बहुत कम जो स्वयं को रास्ता दिखाते हैं। तृतीय श्रेणी के गुरु के लिए वर्तमान समय अनुकूल नहीं दिख रहा है। यह सच है कि यदि गुरु सुनने जाएंगे तो उनका अपमान होगा। उपदेशक की भूमिका पंढरपुर के लिए एक संकेतक की तरह होनी चाहिए। जिस खंबे पर तख्ता लगा होता है उसे शायद ही कभी लकड़ी से ढका जाता है, लेकिन तख्ता रास्ता दिखाने का काम करता है। लोग कितना भी विनम्र होने का दिखावा करें, अक्सर अपनी दवा छोड़ने को तैयार नहीं होते। कुछ मरीज जिससे भी मिलते हैं उसे दवा और परहेज मांगते हैं और फिर अपनी सुविधानुसार एक की दवा और दूसरे की खुराक दे देते हैं। वास्तव में किसी को किसी की परवाह नहीं है। कोई किसी से नहीं डरता। यदि सम्मान और भय की भावना प्रकट होती है तो उसकी गहराई में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। यह कहना कि सम्मान या भय है वक्ता को विनम्र बनाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसी भावना रखता है वो महान बन जाता है। उनकी थोड़ा भी प्रसिद्ध थी। अगर दिलों में सचमुच डर का सम्मान होता तो उस आदमी के हाथों में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उस पूजनीय व्यक्ति को अच्छा न लगता हो। इस सूक्ष्म अहंकार के साथ कि वह विनम्र है, यदि वह कहता है कि तुम्हारा मन हो तो सुनो, तो उसे पसंद नहीं आता है। और यदि वह इस पर जोर देता है तो वह सहमत नहीं होता है और इसलिए उसे सुनना संभव नहीं है। वह अत्याचारी का भी राम राम बन जाता है। हालांकि सक्षम लोगों का रवैया आत्मसंतोष का नहीं है, क्योंकि कोई नहीं सुनता। वह सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही बात पर जोर देते रहेंगे। समर्थों ने मन को उपदेश दिया है और मन को सज्जन कहकर संबोधित किया है, मानो किसी बच्चे को अपने से काम लेने के लिए मना रहे हैं। सच तो यह है कि परोपकार के मार्ग में सभी विपत्तियों की जड़ मन ही है। जो करो सो करो, जो करो सो करो। मन उसकी नहीं सुनता। बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। परी मन बेची अगाधो ही, ऐसे ही सद्गुरु दास गणु महाराज ने कहा है, मन एवं मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो।
यह शायद हर किसी का अनुभव है, हर समय। विद्वान भी यही कहते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन जैसे असाधारण शक्ति वाले व्यक्ति के लिए भी चंचल ही मनः कृष्णम प्रथमी बलभद्रहम तस्यहम निग्रहम मन्ये वयोरीव सदुष्करम। यह कहने का समय आ गया है। यह कठोर है, मजबूत है, जिद्दी है। क्रिसमस एक बच्चे की तरह है, यह भी अज्ञान है। तो बच्चा बुद्धिमान है, कही गई बात सुनने की संभावना है। इसे बलपूर्वक मोड़ना शायद ही संभव हो। उनकी कला लेनी होगी। यदि मन सचमुच सज्जन होता तो भक्ति का मार्ग अपनाने की जिद करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि मन का एक गुण महान है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, क्यों यह मन की बुराइयों में से एक है। यदि आप इसे एक चरवाहे की तरह देखते हैं तो आप कविताओं का आनंद ले पाएंगे। एक बार जब मन को किसी चीज का स्वाद मिल जाता है, यह उससे चिपक जाता है। सत्व स्वभाव से ही मन का मूल है, इसलिए सभी मनुष्य स्वभाव से ही उपासक हैं, स्वभाव से भजनशील। परंतु जन्म जन्मांतर के रजोगुण तमोगुणों के प्रभाव से मानव मन की मूल सात्विकता नष्ट हो जाती है। व्यक्ति का जीवन काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से ग्रस्त रहता है। यही संसार मन पर भी भारी होते हैं। मन अपने ही कर्मों से भ्रष्टता के स्तर पर उतर आया। जब आसपास की परिस्थितियों अच्छे संस्कारों के अनुकूल नहीं होती तो यह गिरावट बढ़ने लगती है, खतरे के स्तर तक पहुंच जाती है। दुर्भाग्य से पिछले 5500 वर्षों में यह विचार कि अच्छे शिष्टाचार को बुद्धिमानी से विकसित किया जाना चाहिए पुराना हो गया है। इतिहास भूगोल पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, लेकिन नीति शास्त्र क्यों पढ़ाया जाए, इसके पीछे जो नीति शास्त्र गलती से लगातार किताबों में छोड़ दिया गया है, उसका उपहास और तिरस्कार किया गया, उस उपदेश की नकल की गई थी। नतीजा यह है, आज की युवा पीढ़ी भटक गई है। पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी वो पढ़ी लिखी नहीं। गोनोरिया जैसे गंदे विकारों की दर उन युवाओं में भी बढ़ती जा रही है जो युवावस्था के कगार पर हैं। क्या यह घटना एक विचारशील व्यक्ति के हृदय को कुचलने वाली नहीं है? अधिकांश घर नष्ट हो गए हैं, इसलिए इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि उन घरों के बच्चे अच्छे होंगे, भले ही घरों में अच्छे संस्कार हो। घर में अनहिका के पिता शिवलिंग कर रहे हों, पर माँ दर्पण के सामने खड़ी होकर कपड़े धो रही होगी, जबकि बुजुर्ग उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताओं से लेकर स्कूल के शिक्षकों तक सभी के लिए अवमानना की भाषा का उपयोग कर रहे होंगे। यदि बच्चों के सामने अपनी व्यसनों और व्यवसाय में गलत व्यवहार को उजागर करने में कोई पछतावा नहीं है तो बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे होंगे? अगर हम सीमा के अच्छे स्वभाव और टोनका के बुरे स्वभाव को छोड़ दें तो कम से कम 80-90 लोग संस्कार से प्रभावित होते हैं और अच्छे या बुरे की ओर रुख करते हैं। भले ही माता पिता अच्छे और गुणी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे बुरे नहीं निकलेंगे। परंतु इससे यह कथन खंडित नहीं होता कि अच्छे संस्कार करने चाहिए। बच्चे को कितना भी खाना खिलाओ, वह मोटा नहीं होता, खाना उसे नहीं मिलता। ऐसे बच्चों को क्यों खिलाना चाहिए? एक बार दवा खाने के बाद भी रोग ठीक नहीं होता, लेकिन जब तक दवाई खाई जाती है तब तक रोग नहीं बढ़ता। क्या यह दवा का लाभ नहीं है? यह संस्कृति के बारे में भी है। इसलिए अच्छे संस्कार करने चाहिए, अच्छी सलाह देनी चाहिए। यदि संस्कार नहीं हो सकते तो उनके होने की परिस्थितियां बनाने का प्रयास करना चाहिए। उस संबंध में व्यक्ति को यथासंभव सावधान रहना चाहिए। इस अर्थ में समर्थ मन को उपदेश दे रहे हैं, मन मूलतः सत्वगुण का है। अतः समर्थ को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में अपनी सात्विकता का बोध कराने वाला माना जाना चाहिए, अथवा नाथल को भी अपने मन में थोड़ा व्यस्त समझना चाहिए। समर्थ कहते हैं, मन तुम अच्छे हो, आप एक सज्जन हो, तब एक सज्जन व्यक्ति को एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह अच्छा नहीं है कि तुम स्वार्थ भोग विलास विलासिता के लोभ छल और दुष्टता में लगे रहो।
यह आपके सज्जन को शोभा नहीं देता। भजन के मार्ग पर चलना, भक्ति में चलना ही सज्जनता का सच्चा लक्षण है। भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग अपनाओ। इसका मतलब यह है कि आप स्वाभाविक रूप से भगवान श्री हरि को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी उपाय साधन मार्ग की तुलना में भक्ति का मार्ग ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत आसान, नजदीक और अधिक निश्चित है। ऑल माइंड्स के श्लोकों में इस भक्ति मार्ग का ही विस्तार से और विभिन्न भागों में वर्णन करना पड़ता है। समर्थ के प्रथम श्लोक में राघव का मार्ग प्रयोज्य बताया है और इसके अगले श्लोक में कहा गया है कि भक्ति पंथ गेना का अर्थ है कि श्री हरि का मिलन। इससे सिद्ध होता है कि समर्थ को राघव और श्री हरि अर्थात राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं दिखता। वैसे भी ये बात सिर्फ इसलिए कही गई ताकि नई युवा पीढ़ी इस भेदभाव से दूर रहे। राघव और श्री हरि का मार्ग अलग अलग नहीं, एक ही है। जब पूजा पाठ से मन शुद्ध होकर समाधि में लीन हो जाता है, तब जो दिखाई देता है वो एक आत्मा है, एक आत्मा की अनुभूति है। हालांकि शब्द प्रभु महात्मा विभिन्न साधकों की उन्नति के लिए इसका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। इसके लिए बुद्धिजीवियों को नाम से भ्रमित नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है समर्थ को यह ध्यान में रखने के लिए कि एक बार राघव और एक बार श्रीहरि का उल्लेख करना चाहिए था कि नाम भेद के पीछे केवल एक ही सिद्धांत है। समर्थ जी कह रहे हैं कि यद्यपि एक विधा भाव ही भक्त का सधर्म है, परंतु उसे अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। भक्ति के मार्ग में भी इसे याद रखना चाहिए। समर्थ को भक्ति मार्ग वाला कहा जाता है। कर्म, योग, ज्ञान ये सभी मार्ग हैं, इनका उल्लेख मत करो। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जनसाधारण की प्रवृत्ति की दृष्टि से भक्ति मार्ग में उतनी सुखद स्थितियां नहीं हैं जितनी अन्य मार्गों में है। अन्यथा सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। भक्ति मार्ग में गलतियों को सुधारने की संभावना किसी भी अन्य मार्ग की तुलना में अधिक है और इसीलिए अन्य सभी संतों की तरह समर्थ भी इस बात पर जोर देते हैं कि आत्माओं को भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए क्या करना चाहिए, वे सिलसिलेवार ढंग से समर्थ जी बता रहे हैं। भक्ति के मार्ग में पहला कदम है बुरे और हानिकारक को त्यागना और अच्छे और लाभकारी को निष्ठापूर्वक स्वीकार करना। यह कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा? जब निबिध ने जंगल में प्रवेश किया था तो समर्थ इसका प्रैक्टिकल तरीका भी बता रहे हैं। संभावित लोगों को जिसे आमतौर पर बुरा कहा जाता है उसे बुराई कहकर अस्वीकार कर देना चाहिए और अच्छे लोगों को जिसे अच्छा कहा जाता है उसे स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए और सचेत रूप से इसका अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आमतौर पर वह बहुत बुरा होता है, फिर भी वो खुलकर बुराई का समर्थन नहीं करता। ये तो कहना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लुटेरों को भी एक दूसरे की ईमानदारी पर भरोसा करना होगा। हमारे पुराने साहित्य में चारवाक को निरंकुशता का समर्थक माना जाता है, लेकिन अब यह कहने का समय आ गया है कि यह आज की नव उदारवादी सोच से कहीं बेहतर है। कर्ज उतारना और घी पीना उनकी मनमानी की हद है। इसे ही वह खुशी का जीवन कहते हैं। घी खाने से बुद्धि बढ़ती है और शुद्धि आती है, शरीर भी मजबूत होता है, आयु बढ़ती है, ऋण प्राप्त करने के लिए साख बढ़ती है। परिणाम स्वरूप ये सभी चीजें फायदेमंद हो सकती हैं। चारवाक चोरी करने और शराब पीने को नहीं कहता, वह क्रूरता और व्यसनों को पुरस्कृत नहीं करता है। जब शरीर और मन को बुरे को त्यागने और अच्छे को स्वीकार करने की आदत हो जाती है तो उसका विवेक विकसित होता है। धैर्य के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। चूंकि लोगों के बीच आमतौर पर प्रचलित अच्छे और बुरे के विचार की पीढ़ियों के अनुभव पर आधारित होते हैं, वे किसी की कल्पना के विचारों की तुलना में अधिक ईमानदार और अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसलिए कम से कम शुरुआत में समर्थ ने कहा है कि यह जनमत है, सम्मान किया जाना चाहिए। तो मित्रों, आज का ये दूसरा एपिसोड का विवेचन आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। कहीं आपको सुधार की गुंजाइश लगती है
उससे भी हमें अवगत कराइए। हमें आपके कमेंट्स प्राप्त करके अच्छा लगेगा, सुझाव मिलेंगे और अच्छा लगेगा। हमारे किए जा रहे प्रयासों को हम आपके सुझावों के अनुसार और व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज के इस विवेचन का ये दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम अब अगले एपिसोड में तीसरे श्लोक के विवेचन के साथ। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।